हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई बेजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है इंटीग्रल्स, जिसके हम जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेई मेंस में पूछे गए हैं। अब मैं बात करूंगा भी इंटीग्रल्स जो चैप्टर है आपका, उसमें डेफिनेट इनडेफिनेट दो पार्ट है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के जो भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास, जी हाँ जेई मेंस का सवाल है, जुलाई 29, 2022 का सवाल है। अब भाई सवाल क्या कहता है, इंटीग्रेशन के लिए आपको गिवन है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल सीक स्क्वायर एक्स माइनस कुछ आपको गिवन है और नीचे साइन की पावर गिवन है, साइन एक्स की पावर 2022। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी ज्यादा पावर हम कैसे सॉल्व करें। समझिएगा, अगर इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर लूं और उसके अंदर मैं π/4 पुट कर रहा हूं तो मुझे कुछ आंसर मिल रहा है और बोला गया भाई ऐसा करने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है आपको, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, समझिएगा, सीक स्क्वायर एक्स माइनस में 2022। क्या मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास एक टर्म है, ऊपर दो टर्म है, तो क्या मैं इसे डिवाइड कर दूं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल सीक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 1 में साइन की पावर, जी हाँ साइन एक्स की पावर 2022। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन इसे भी दे देंगे, फिर माइनस करके यहां पे इंटीग्रेशन अलग से 2022 अपॉन में, जी हाँ साइन एक्स की पावर 2022। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है। अब समझना, इस फंक्शन को देख के मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, 1/sin का तो पता ही नहीं है, तो इसे भूल जाओ। लेकिन इस फंक्शन को यहां पे देख के आपको कुछ चमक रहा होगा। भाई क्या चमक रहा है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन, यानी वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है लेकिन इनमें कुछ मैच नहीं है, क्योंकि साइन की पावर क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा है और सीक है, वरना इसे मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता, tan बनाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस फंक्शन को सीक स्क्वायर एक्स को अगर मैं 2 मान लूं, यानी कि इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, और मल्टीप्लीकेशन में ये 1/sin है, उसे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं, इसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, वो कहता है आपको करना है u इंटीग्रल v dx, यानी फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स की पावर 2022 और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है 10x होता है। क्या होता है भाई, 10x होता है। माइनस में u इंटीग्रल v dx तो कर लिया, फिर क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं 2022 अपॉन में साइन एक्स की पावर 2023। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे कर लिया। अब देखो, आप ना जेईई एस्पिरेंट्स हो तो इतना सिंपल फॉर्मूला तो आप कर ही सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आपके पास 1/sin x है, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर x है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या मैं साइन स्क्वायर या फिर साइन की पावर -2 नहीं लिख सकता, तो क्या होगा, ये पावर जो माइनस है वो आगे आ जाएगी, मतलब -2 आ जाएगा। इसी तरह से क्या हुआ, ये पावर ऊपर गई, पावर आगे आ गई, लेकिन माइनस में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन एक नेगेटिव पावर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव निकलेगा इस तरह से। इनटू में क्या करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 10x। 10x को क्या मैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स नहीं लिख सकता, ये कर लिया। लेकिन हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हमने ये तो किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन करेगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा कॉस एक्स dx। माइनस में इंटीग्रेशन जो ये है वो तो वापस 2022 अपॉन साइन एक्स की जो भी पावर है, यानी कि 2022 हमने पुट कर दी। अब समझना बड़े ही ध्यान से, क्या मैं ये साइन और यहां पे
एक साइन को कैंसिल कर सकता हूं बिल्कुल, और ये कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए क्या होगा, ये साइन और ये 2023 पावर एक्चुअली में क्या बन जाएगी, जी हाँ ये चेंज होके बन जाएगी साइन एक्स की पावर 2022। तो देखिए ध्यान से 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 22, ये दोनों ही फंक्शन कैसे हो गए, सेम हो गए। तो ये एक्चुअली में कैंसल हो जाएगा बिकॉज दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे 10x अपॉन में साइन की पावर, जी हाँ 2022 और कांस्टेंट का c। तो ये मेरा i ऑफ x आ गया, यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब समझो क्या गिवन है आपको गिवन है i पाई बाय 4 इज 2011। तो क्या करेंगे हम, यहां पे पुट कर देंगे i पाई बाय 4, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब मैं अगर यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर रहा हूं तो 10 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1 और साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। सो 1 बाय रूट 2 हो गया यहाँ पे, जिसकी पावर क्या है, जी हाँ 2022 है, प्लस में कांस्टेंट का c हो गया। अब पाई बाय 4, i पाई बाय 4 इज नथिंग बट 2011, किसका भाई, 2 की पावर 2011, ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2, जिसकी पावर है 2022। तो अल्टीमेटली ये भी आपको क्या दे देगा, 2 की पावर, जी हाँ 2011 प्लस कांस्टेंट c दे देगा, विच इंप्लाइज कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से मुझे कांस्टेंट मिल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट c की जगह पे मैं 0 पुट कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली आपके पास ix की कुछ वैल्यू आ गई इस तरह से, 10x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 आ गई। तो जैसे कि हमें i ऑफ x की वैल्यू मिल चुकी है 10x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं बनता है। आंसर मेरा क्या बन रहा है, आंसर मेरा कुछ इस तरह से बोला है भाई क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि पाई बाय 3 और पाई बाय 6, यानी कि i की कुछ वैल्यू है पाई बाय 3 और पाई बाय 6 में, दोनों का कुछ रिलेशन हमें फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे i ऑफ पाई बाय 3 फाइंड कर लूँ, i ऑफ पाई बाय 3 और i ऑफ क्या फाइंड कर ले, पाई बाय 6 फाइंड कर ले और कुछ रिलेशन बना दे तो आंसर मिल सकता है हमें। यानी i पाई बाय 3 इज नथिंग बट 10 पाई बाय 3 विच इज रूट 3 अपॉन में साइन पाई बाय 3 इज नथिंग बट रूट 3/2 और उसकी पावर 2022, जिसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिल जाएगा रूट 3 अपॉन में 3 की पावर 1/2 की पावर 2022 इज नथिंग बट 3 की पावर, जी हाँ 10 11, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और 2 की भी पावर क्या है 2022, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 2022, ये मिल गया। यहां पे आके स्टॉप हो जाना है। अगेन पाई बाय 6 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो यहां पे क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 3 और ये क्या मिलेगा भाई पाई बाय 6 पे 1/2। सो 1/2 की पावर क्या मिलेगी 2022। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा 2 की पावर 2022 अपॉन रूट 3। ये बात हो गई क्लियर। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है। आपको बोला है मैं किसी के साथ या तो पाई बाय 3, i ऑफ पाई बाय 3 या फिर i ऑफ पाई बाय 6 के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं और माइनस कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में कुछ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। देखिए यहां पे i पाई बाय 6 जो है, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 2022 अपॉन रूट 3। तो अगर मैं इसे भी ऐसा बना दूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां पे i ऑफ पाई बाय 3 पे समझना बड़े ही ध्यान से, अगर मैं 3 की पावर, जी हाँ 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 3 की पावर 10 और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की पावर 10। तो देखिए क्या होगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पे रूट 3 और नीचे क्या बचेगा, ये 11 है, 10 11 मतलब यहाँ पे एक पावर ज्यादा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा, 2 की पावर 2022 मिल जाएगा। लेकिन रूट 3 अपॉन 3 इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 3, यानी कि 2 की पावर 2022 अपॉन में रूट 3 मिल गया। तो देखिए ये यानी कि दिस 3 की पावर 10 i ऑफ पाई बाय 3 ये कर दूं और ये दोनों सेम मिल जाएंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन सेम खा रहा है हमारा, कौन सा मिल रहा है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो 0 मिल जाएगा। देखिए 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई क्या है i पाई बाय 3, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के जेईई में क्वेश्चंस बनते, आप इस तरह से लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो।
प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। जी हाँ, क्वेश्चन जो बनता है जून 27, 2022 का हमारा क्वेश्चन है। जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह से कुछ इंटीग्रल गिवन है और जिसका आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है भाई, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी आंसर है। आपको क्या बोला गया है कि आपको फाइंड करना है डेल क्यूब एफ अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी कि d3f अपॉन डी एक्स क्यूब भी आप इसे बोल सकते हो। यानी कि हमें फंक्शन का 3 टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी आपको ये फाइंड करना है, फिर इसका 3 टाइम डेरिवेटिव करना है, जहां पे x 1 पुट करके आपको आंसर लेके आना है और इन सब में से क्या आंसर होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई, आपको गिवन है इंटीग्रल e टू दी पावर x, इस तरह से मैं आगे लिख लेता हूं, x² + 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब समझना पड़े ध्यान से, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है तब आपको एक बड़ी ही प्यारी फॉर्मूला याद करनी है। भाई क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला कहती है कि अगर मेरे पास इंटीग्रल e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, यानी फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट का c। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, e टू दी पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आंसर में ही मुझे बता दिया है कि आपको इस टाइप का फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल, अगर मैं e टू दी पावर x लिख लूँ तो मुझे इसे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरह से -1 और +1 ऐड कर दूं तो देखिए क्या होगा, समझना बड़े ही ध्यान से। ये x² -1 को क्या करना है, x² -1 को क्या मैं x -1 इंटू x + 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो बाकी आपके पास बचा क्या, ये 1 और ये 1, यानी 1 + 1 2 बच गया। तो मैं इसे यहाँ पे +2 लिख सकता हूं। तो आपके पास 2 टर्म्स हो गई। क्या हो गई, 2 टर्म्स। दोनों को ही मैं किससे डिवाइड कर दूं, x + 1 होल स्क्वायर से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे भी x + 1 होल स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया, ये dx हो गया। यहां तक होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया, इसी फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो अब समझेंगे यहां पे क्या हो सकता है। अगर e टू दी पावर x है, यहां पे देखिए एक एक कैंसिल हो जाएगा और x -1 अपॉन में x + 1 आपके पास ये बच जाएगा। प्लस में देखिए क्या है, 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर dx। ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो x -1 अपॉन x + 1 है ये f ऑफ x है। ठीक है, और ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। भाई काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, भाई ये आया कैसे, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स क्यों है। देखिए आपको पता होगा x -1 अपॉन x + 1 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, d/dx करिए। क्या करना पड़ता है भाई, रूल लगाना पड़ता है, नीचे स्क्वायर बन जाता है x + 1 का होल स्क्वायर, नीचे जो है उसको कांस्टेंट रखना है, यानी x + 1 कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस में ऊपर जो है उसका क्या करेंगे, उसको आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है x -1 और नीचे जो है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, जिनको याद नहीं है मैं बता देता हूं। तो क्या होगा, ये x कैंसिल हो गया, 1 -1 इज नथिंग बट 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसा ना लगे सर ने डायरेक्ट बता दिया। तो देखो ये एफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स, तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया। भाई क्या आंसर आ गया, ये आपका मान लीजिए आई था, तो आई का आंसर क्या आ गया, e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल, और f ऑफ x क्या है मेरा, x -1 अपॉन में x + 1 प्लस में कांस्टेंट का c। सो दिस इज योर f ऑफ x। अब मुझे क्या बोला गया है, समझना बड़े ध्यान से। मुझे बोला है कि इस फंक्शन का f ऑफ x का 3 बार डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो, 3 बार डेरिवेटिव। तो f ऑफ x अगर मेरा x -1 अपॉन x + 1 है, इसका तो डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव तो मुझे पता है जो क्या है, f डैश ऑफ x इज नथिंग बट 2 इंटू 1 अपॉन में, जी हाँ, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस अब मुझे क्या करना है, f डबल डैश ऑफ x और f
ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाल लेना है। भाई ये तो सबको आना ही चाहिए। तो देखो क्या होता है, x प्लस 1 की क्या है, पावर 2 है, लेकिन वो नीचे है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उसे ऊपर लेके आओगे, यानी माइनस पावर बनेगी जो आगे आ जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 2 2 जा 4, 1 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 3। इस तरह से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगेन पावर आगे आ जाएगी, यानी आपको पॉजिटिव का 12 मिलेगा। क्यों पॉजिटिव का 12, क्योंकि x प्लस 1 नीचे है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। तो ये हो गया f ट्रिपल डैश ऑफ x। मुझे पूछा है x इज इक्वल टू 1 पे, समझना x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बस यहाँ पे आपको पुट कर देना है 1। ठीक है, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, पुट कीजिए यहाँ पे 1, f ट्रिपल डैश ऑफ 1 इज नथिंग बट 12 इंटू 1 अपॉन में 2 की पावर 4, विच इज नथिंग बट 12 अपॉन में, जी हाँ 12 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, क्या आ जाएगा 16, यानी इसको आप डिवाइड कर दो, यानी आपको क्या मिलेगा, 4 3 जा 4 4 जा 3/4 आपका आंसर बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑप्शन बी मुझे 3/4 आंसर दे रहा है। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये रूल चेक करना है, क्या मैं इसे f ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, या तो ये फॉर्म बनेगा या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्मूला बनेगी, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 3 है हमारे पास यहाँ पे, जी हाँ August 31, 2021 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इंटीग्रल कुछ गिवन है जिसका आंसर हमें फाइंड करना है। अब इंटीग्रल जो है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या, मैं dx अपॉन में इस तरह से x माइनस 1 की पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 5/4 नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों ही अंदर रूट के अंदर कैसा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप पावर इस तरह से दोनों को दे सकते हो। अब वापस बच्चे ना ऐसा क्वेश्चन देख के अटक जाते हैं, लेकिन अटकना नहीं है आपको। जब भी अटको ना क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू आते हैं जेईई मेंस में, एक तो क्या होता है कुछ एमसीक्यूज आते हैं, आजकल जो पैटर्न है पिछले कुछ साल से एमसीक्यूज भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एमसीक्यू देखेंगे फिर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर देखिए आप, आंसर में क्या है, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुछ डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड कर लूं फिर भी जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा हार्ड बनेगा, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल dx अपॉन में क्या मैं इसे x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 5/4 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो x माइनस 1 की पावर 3/4 ही थी, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख लिया, क्योंकि अगर आप 5/4 इसे पावर दोगे तो क्या होगा, x माइनस 1 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की पावर 5/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा। बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, अब समझो, अब वापस अटक गए, लेकिन अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूशन कर दूं, क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूशन कर दूं, यानी कि x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू t मान ले हम इसे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने सब्स्टिट्यूट क्यों किया, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा मुझे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो ये कुछ आपको dt दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस में, ऊपर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और नीचे डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt, ये आपको मिल गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये x तो कैंसल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, -1 -2, आपके पास बचा माइनस का 3, यानी कि आप इसे लिख सकते हो dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट dt अपॉन में -3। तो अल्टीमेटली ये dx अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर इज नथिंग बट dt अपॉन -3। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन गया, dt अपॉन में -3, और ये इंटीग्रल हो गया। लेकिन इसे तो मैंने अज्यूम किया था t, तो क्या हो गया, ये t की पावर 5/4 हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन बच्चे को पता है, सिर्फ पावर एड ऑन कर देनी है, यानी हमें मिलेगा -1/3 मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा t की पावर -1/4 अपॉन में -1/4 और यहाँ पे कांस्टेंट का
सी आ गया। बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब समझो ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 4/3 मिल जाएगा। अब समझो ये माइनस जो पावर है उसे क्या मैं नीचे नहीं लिख सकता, भाई लिख सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं नीचे लिख सकता हूं, तो 1 में t की पावर 1/4, लेकिन t क्या है समझना बड़े ध्यान से, t मैंने अज्यूम किया था x+2 अपॉन x-1, ठीक है, यानी x+2 अपॉन में x-1 की पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट का c। क्या ऐसा मेरे पास आंसर है जी? नहीं, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन इसको क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं इस तरह से, क्या मैं इसे 4/3 और x-1 है, अल्टीमेटली वो मुझे क्या दे देगा, ऊपर दे देगा x+2, और आप लिख सकते हो पावर, जी हाँ पावर आप लिख सकते हो 1/4, ऐसे लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। पावर मैं ऐसे लिखूं या 1/4 ऊपर लिखूं, दोनों की कंबाइन पावर करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस में कांस्टेंट आ गया। तो चेक कीजिए कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। सो 4/3 मुझे मिल रहा है, x-1, ये देखिए ऑप्शन बी जो है मेरा फाइनल आंसर बन रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन कब कब पूछे गए, 2020 में पूछे गए, 2019 में पूछे गए, ठीक है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या करते हैं ये लोग कि सेम ही रखते हैं, कुछ थोड़ी पावर की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 है हमारे पास, जी हाँ, Feb 25 2021 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल क्या होगी भाई। अब क्वेश्चन दिख रहा है इतना बड़ा, इसको सॉल्व कैसे करें, इसका आंसर है इन चारों ऑप्शन में से कुछ आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, सब कुछ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने बताया था, जब भी आपको बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो क्या करना है, एंगल सेम कर दो या फिर क्या कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो। यहाँ पे सब कुछ साइन में है, सिर्फ ये कॉस में है, तो क्या मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर दूं, और ये जो एंगल 2θ है इसको मैं थीटा कर दूं, तो क्या मुझे सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा। साइन 2θ इज नथिंग बट 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑलरेडी था तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। बचा क्या, सब कुछ साइन में बचा, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन की पावर 6, अगेन साइन की पावर 4, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप लिख सकते हो। जो भी बचा अगेन वापस लिख लेते हैं, क्योंकि 2 साइन की पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6, यहां पे क्या हो गया, डी थीटा, और डिनोमिनेटर में यहां पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2θ इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसको क्यों चेंज नहीं किया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सब साइन को अगर मैं कुछ मान लूं तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाएगा, t मान लूं तो t की पावर 6, t की पावर 4, तो मुझे सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर है और ये जो साइन स्क्वायर है 2 के साथ वो कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और डी थीटा, और सब कुछ साइन में बच रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को आपको मान लेना पड़ेगा t, तो जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, तो ये पूरी टर्म dt हो गई और सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा इज नथिंग बट dt, और ये हो गया t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर इंटू रूट के अंदर आपको मिल गया सिंपली 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6, और ये हो गया dt। यहां तक होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। अब समझो इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, क्या हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसे थोड़ा और, जी हाँ, लॉजिक लगा के देखूं तो ये जो पावर है 4 और ये 6 पावर है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव मिल जाए तो यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे f डैश ऑफ x मिल जाए तो ये एक और बार सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, भी बिल्कुल लग सकता है। लेकिन पावर में 2 का गैप है, यानी मैं क्या करूं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसे इस तरह से t की पावर 5, t की पावर 3 और t नहीं कर सकता, यानी मैंने क्या किया, यहाँ से t कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, t कॉमन ले लिया, और ये t जो रूट के अंदर चला जाएगा आपको t स्क्वायर दे देगा, यानी 2t की पावर 6, 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अब अगर आप देखो इसका डेरिवेटिव, इसको मैं पूरा का पूरा z मान लूँ, क्या मान लूँ, z मान लूँ, समझना बड़े ही ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। अगर मैं इसे z मान लूँ, इस पूरे को 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4 एंड
जी हाँ 6t²। तो इसका डेरिवेटिव क्या मुझे 12t की पावर 5, 4 3 12t की पावर 3 और 12t नहीं दे देगा? भाई बिल्कुल देगा, देखो। और ये जो पावर है 5 3 और 1, 5 3 और 1, 12 तो कॉमन आ गया। एक्चुअली में मुझे ये f ऑफ x क्या दे रहा है? f डैश ऑफ x दे रहा है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? dz, और ये क्या मिलेगा भाई? dt मिल गया। और आपको करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है, 12 को कॉमन ले आना है इस साइड। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है वो और भी सिंप्लीफाई हो गया, यानी आपको यहाँ पे मिलेगा dz, जी हाँ dz अपॉन में 12 ये मिल जाएगा, क्योंकि dt एंड दिस इज नथिंग बट dz अपॉन में 12, और ये t की पावर 5 t³ और t ये भी इसके साथ, जी हाँ ये और dt, ये सब मिला के आपको या क्या दे देगा भाई? dz दे देगा। और ये तो हमने क्या अज्यूम किया? इसे तो हमने z अज्यूम किया जिसकी पावर है 1/2। तो देखिए फंक्शन जो इतना लंबा था, ठीक है, साइन कॉस में था, इसको हम इतना सा z की पावर 1/2 पर लेकर आए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब देखिए z की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है भाई। क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे 1/12 तो 1/12 ही रहेगा। z की पावर क्या मिल जाएगी आपको? जी हाँ 3/2 अपॉन में 3/2, 3/2 अपॉन में t/2 इज नथिंग बट 2/3, और प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। लेकिन z तो एक्चुअली क्या है? z तो हमने अज्यूम कर लिया है कि वो 2t की पावर 6 है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? ये 2 6 12, मतलब हमें अल्टीमेटली मिल गया 1/18। क्या मिला भाई? 1/18 z की पावर 3/2, लेकिन z इज नथिंग बट 2t की पावर 6, लेकिन t इज नथिंग बट साइन थीटा, तो साइन थीटा की पावर 6, 3 साइन थीटा की पावर 4, और लास्ट में क्या मिल गया? 6 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन डी थीटा नहीं पुट करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे। इंटीग्रेशन कर लिया है ना, तो अब तो कांस्टेंट ही पुट करेंगे। तो क्या ये मेरा आंसर है? समझना, यहां पे क्या इन ऑप्शंस में से हमने जो आंसर फाइंड किया वो आपको मिल रहा है क्या? देखिए सब में क्या है? प्लस माइनस ऐसा कुछ गिवन है, लेकिन मुझे जो आंसर मिल रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव है भाई। तो क्या कर सकते हैं? ये साइन को समझना। अब ऑप्शन में क्या है? आंसर तो मैंने लेकर आ गया यहां तक, लेकिन वो मेरा मैच नहीं कर रहा है इन आंसर से। तो क्या मैं आपको माइनस कॉस सब में माइनस कॉस नहीं दिख रहा, साइन भी दिख रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है। तो क्या मैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा? चलिए करते हैं कन्वर्ट। लेकिन सब में देखिए मैक्सिमम में कितना कॉमन निकाल सकता हूं? मैं साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे 1/18 मैंने साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, लेकिन साइन स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा। क्या बचा भाई मेरे पास? साइन स्क्वायर बचा, तो 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसका भी स्क्वायर बचा एक्चुअली बचा। देखा जाए तो यहाँ पे साइन की पावर 4 बच गई, स्क्वायर निकाला तो यहाँ से स्क्वायर गया, तो आपके पास क्या बचा? जी हाँ 3 साइन स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। स्क्वायर चला गया तो स्क्वायर ही बचेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा यहाँ पे? जी हाँ आपके पास बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर था, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में तो आना ही चाहिए, ठीक है। और साइन स्क्वायर चला गया तो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर बचा। यहाँ पे साइन स्क्वायर चला गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? 6 बच गया। बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, क्या कर दूं भाई? सिंप्लीफाई कर दूं। अब एक और चीज है यहाँ पे, जैसे हमने z की पावर 3/2 पुट की, तो ये भी तो हमारा z है, तो यहाँ पे भी 3/2 तो सब में आएगा कि नहीं आएगा? 3/2 तो जरूर ही आएगा, और कांस्टेंट भी जरूर आएगा। ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब समझो ये सब हो गया। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसको, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं सिंप्लीफाई कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक लगा सकता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 1 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 1 जा 3 मिल जाएगा, यानी 3 + 2 5 + 6 क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो चेक करने भी 11 कहाँ आ रहा है, चेक कीजिए। यहाँ पे 11 कहाँ आ रहा है? अगर आप सब में चेक करेंगे तो एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 11 आ रहा है। अब सीधी सी बात है, मैंने सब कुछ किस में कन्वर्ट किया है? यहाँ पे सब कुछ आपको कॉस में दिख रहा है, तो मेरा आंसर कहाँ बनेगा? मेरा आंसर बनेगा कॉस के अंदर। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है वही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। 1/8 और 18 और यहाँ पे पावर
3/2। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर तो आपका यही आएगा। तो देखो जेईई मेंस की बात करें, एडवांस किसी की भी आप बात करें, तो पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ना टर्म्स आप देख के ही आंसर बता सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 6 और 5 11 मिलेगा, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे 11 देख सकते हो, तो यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, क्या कहती है प्रॉब्लम 5? भाई सितंबर 3 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये माइंड में आना चाहिए। फिर देखो क्या गिवन है, इंटीग्रल इफ इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? ए ऑफ एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स बी ऑफ एक्स प्लस सी। और ये बोला गया है कि ये आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करना है ए एक्स एंड बी एक्स। मतलब मुझे जो आंसर मिलेगा, मैं ये जो इंटीग्रेशन करूंगा इसका, उसका जो आंसर आएगा इसके साथ कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको यहां पे गिवन है इंटीग्रल साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां पे भी मैं रूट अलग अलग दे देता हूं, दोनों को क्या फर्क पड़ता है भाई, एक ही बात है। अब समझो, यहां पे मुझे साइन इनवर्स एक्स का देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। या तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही वो बड़ी मेथड हो जाएगी। यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो आंसर है वो tan इनवर्स में आ रहा है, तो क्या थोड़ा थोड़ा लॉजिक चल रहा है? ये साइन इनवर्स को मैं हटा दूं और यहां पे कुछ tan जैसा पुट कर दूं तो मुझे आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट, जी हां, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब इसका मैं डेरिवेटिव नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। अब समझो रूट एक्स है आपके पास, लेकिन x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा और ये रूट कैंसल हो जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। और अपॉन में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सीक स्क्वायर थीटा, जिसका रूट आप निकालोगे तो सीक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं dx ही पुट कर रहा हूँ, मैं d थीटा नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है। अब समझो, ये जो साइन इनवर्स है ये आपको क्या देगा, tan इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और सीक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय कॉस थीटा। ये बात होनी चाहिए क्लियर। तो ये कॉस कॉस गया तो बचा क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा। ये तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ थीटा dx। और थीटा तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स रूट एक्स। तो आप इसको इंटीग्रल i को इस तरह से लिख सकते हो, tan इनवर्स रूट एक्स dx। इसीलिए मैंने d थीटा में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि पता है वापस से रूट वाला ही x कुछ tan में मिलेगा। तो मेरा आंसर आ रहा है भाई, देखो tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन करना बाकी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना होता है, 1 से साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्यों भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पता तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसीलिए अगर एक ही फंक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम क्या लेंगे, 1 का मैं इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं, tan इनवर्स का मैं क्या कर सकता हूं, जी हाँ, मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। सो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये क्या है आपका, जी हाँ, सेकेंड फंक्शन, और ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। तो u यानी कि दिस u इंटीग्रल v dx यानी tan इनवर्स रूट x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस में इंटीग्रल ऑफ d बाय, जी हाँ, dx ऑफ u, यानी किसका भाई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरा x तो रूट x है, इसीलिए इसका स्क्वायर भी हमें सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। बात क्लियर है, लेकिन रूट x का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन x dx, ये हो गया क्लियर। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस में ये क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, गलती मत करना, दिस इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आपको यहाँ पे x और रूट एक्स को क्या मैं कैंसिल नहीं कर सकता, कर सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर लिख लिया और ऊपर रूट एक्स हो गया, नीचे हो गया 1 प्लस एक्स।
ठीक है, क्योंकि x इज नथिंग बट रूट एक्स और एक रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको dx मिल गया। तो इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 और इस पूरे को मैं I1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? I1। इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लूँ और फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे अल्टीमेटली I1 यानी कि I1 पुट करने पर I मिल जाएगा, जिसको मैं मेरे इस आंसर के साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो चलिए I1 फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे I1 फाइंड करना है, इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली मुझे इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फाइंड करना है, यानी कि यही फाइंड करना है। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? रूट एक्स और 1 प्लस एक्स है, लेकिन मुझे रूट एक्स नहीं पसंद है, तो हम क्या इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ t मिलेगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t dt मिल जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर और रूट चला गया तो सिर्फ और सिर्फ t मिलेगा, और dx इज नथिंग बट 2t dt, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट टी स्क्वायर, ये हमने अज्यूम तो किया था यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, आपको मिलेगा t इंटू टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये हो गया। अब वापस अटक गए भाई, क्यों अटके? आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे। ये अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होता तो सीधा सीधा tan इनवर्स टी आ जाता, तो मैं कोशिश करूंगा कि tan इनवर्स टी में मैं आंसर लेके आऊं, क्योंकि आंसर में हमें वही तो चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कर दूं तो क्या होगा, आपको यहाँ पे अल्टीमेटली 2 इंटीग्रल ये जो पूरा है, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आपको 1 दे देगा, माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन 1 का इंटीग्रेशन पता है, बच्चे को पता है क्या होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, और दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स टी। ये बात हो गई क्लियर, और यहाँ पे कांस्टेंट का सी आ गया। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये तो मेरा I1 है, और I1 में भी मेरा एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि टी हमने कुछ अज्यूम किया था। ठीक है, तो I1 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए 2, और समझिए टी क्या है मेरे पास, x इक्वल टू टी स्क्वायर है, सो t इज नथिंग बट रूट एक्स, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रूट एक्स माइनस में tan इनवर्स t, लेकिन इसको मैं कर दूंगा रूट एक्स, प्लस में कांस्टेंट का सी आ गया। तो मुझे एक्चुअली I1 मिल गया। अब I1 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, जी हाँ I वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, आपका I1 है, तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स रूट एक्स, एक्स tan इनवर्स रूट एक्स। और समझना पड़ेगी ध्यान से, ये 1/2 है और ये 2 है। ठीक है, I1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है 2, तो अल्टीमेटली 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस में tan इनवर्स रूट एक्स, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट सी तो है ही हमारे पास, तो आपको अल्टीमेटली x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस माइनस प्लस अगेन tan इनवर्स रूट एक्स, यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा x प्लस 1, और दोनों में से मैंने tan इनवर्स रूट एक्स क्या कर लिया भाई, कॉमन निकाल लिया, और बचा क्या आपके पास, माइनस में रूट एक्स प्लस कांस्टेंट का सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। लेकिन ऑप्शन में मेरे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन में मुझे बोला है कि ये देखिए tan इनवर्स रूट एक्स के साथ ax होना चाहिए, यानी दिस इज योर ax। ax क्या है आपके पास, x प्लस 1। ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पे प्लस bx, लेकिन प्लस bx को मैं कंपेयर करूं यहाँ पे तो आपको b ऑफ x क्या मिलेगा, माइनस का रूट x। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गई हमारी, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट x, तो x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट x, a कॉमा बी की ऑर्डर पेयर हमें मिल गई। तो हमें जो मांगा था वो आंसर मिल गया। सो ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 है जी मेंस का सितंबर 2 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया इफ इंटीग्रल डी थीटा, ठीक है, कुछ भी आपको साइन कॉस में इंटीग्रेशन गिवन है और उसका आंसर भी ऑलरेडी गिवन है, जहाँ पे सी क्या है भाई आपका कांस्टेंट है, आपको बोला है हमें ये बी थीटा अपॉन ए फाइंड करना है, यानी इस इंटीग्रेशन का मैं आंसर लेकर आऊं कुछ इस लॉग वाले फॉर्म में और कंपेयर कर दूं मेरे आंसर और इस आंसर को, तो मुझे कुछ बी थीटा और ए मिलेगा। सो हमें बी थीटा बाय ए का आंसर करना है। तो समझो हमारे पास जो इंटीग्रल है आई मान लेते हैं, क्या गिवन है, कॉस थीटा अपॉन में 5 प्लस 7 साइन थीटा।
7 साइन थीटा माइनस में, अब समझो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ अगर साइन में हो जाए, क्या हो जाए, साइन में, यानी इस कॉस स्क्वायर को भी मैं अगर साइन में कन्वर्ट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो साइन कॉस का इंटीग्रेशन करना और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि मैं अगर साइन थीटा को टी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, साइन थीटा को अगर मैं टी मान लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हमें डी टी देगा। तो एक्चुअली में ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी आपको कॉस थीटा डी थीटा को लिख लेना है डी टी, और नीचे 5 - 2 आपको 3 मिलेगा, 2 इंटू साइन तो क्या हमने अज्यूम किया, उसको तो हमने टी अज्यूम किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस में 3 मिल गया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब आपका जो एक्सप्रेशन, ये बहुत ही खिचड़ी वाला जो एक्सप्रेशन था, बहुत ही शानदार तरीके से कन्वर्ट हो गया है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको दिख रहा है, यानी 1 क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म दिख रहा है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगा दूंगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा ही दिक्कत वाला काम है, तो हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स, तो जो निकल जाएंगे 2t + 1 इंटू t + 3, क्या निकल गए, 2t + 1 अपॉन t + 3। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ भाई, ये एक फैक्टर है x + a टाइप का, ये फैक्टर है x + b टाइप का। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जी हाँ, आप कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि आप जो डिनोमिनेटर है 2t + 1 यहाँ पे इंटू t + 3 को कुछ इस तरह से a अपॉन में 2t + 1 और प्लस में b अपॉन में t + 3 लिख सकते हो, और a + b की, a और b की वैल्यू फाइंड करके अल्टीमेटली इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, अलग अलग एडिशन में 2 टर्म्स मिलेंगी, जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी कि क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, तो अल्टीमेटली दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर विल कैंसल आउट। तो आपको यहाँ पे मिलेगा a इंटू t + 3, a इंटू t + 3, और यहाँ पे मिलेगा b इंटू 2t + 1, 2t + 1। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग at और b इंटू 2t, मतलब दोनों में से अगर मैं t कॉमन निकाल लूं तो आपको मिलेगा a + 2b इंटू t, और कांस्टेंट में क्या बचेगा, 3a प्लस में b, ये बच जाएगा मेरे पास। इस तरह से मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगे। भाई कैसे मिलेंगे, आपको LHS RHS को क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी t का कोएफिशिएंट है a प्लस, जी हाँ, 2b, क्या है, a + 2b, और आपको LHS में क्या गिवन है, t का कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है और LHS में 1 है, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है 3a + b, 3a + b इज नथिंग बट 1। और अगर आप इसे सॉल्व कर दो तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी, यानी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, क्या करें, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, ठीक है, और माइनस कर दूं 1 में से, तो क्या मिलेगा आपको, समझना, a + 2b इज इक्वल टू 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6a + 2b इज इक्वल टू 2। आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा माइनस का, समझना बड़े ही ध्यान से, माइनस का देखो क्या मिल जाएगा, आपने क्या किया, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपको मिल गया यहाँ पे माइनस का 5a और माइनस का 2, विच इज नथिंग बट a = 2/5। अब a = 2/5 है, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपको b क्या मिल जाएगा, आपको b इजीली मिल जाएगा माइनस का 1/5, ये मिल जाएगा आपको आंसर। तो बस a और b की वैल्यू मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका इंटीग्रेशन है कैसे चेंज होगा, समझना बड़े ही ध्यान से, दिस इंटीग्रेशन इज चेंजेस, देखो ये dt अपॉन में ये है, अब ये तो क्या है, a अपॉन में दिस प्लस b अपॉन में दिस, सो a इज नथिंग बट 2/5 अपॉन में 2t + 1, ये आपको मिल जाएगा, और प्लस में, लेकिन b तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा 1/5 अपॉन में t + 3,
t+3 dt, ये हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूं, कैसे देखो, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे 1/5 में अगर बाहर ले लूं, क्या ले लूं, 1/5 बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन यहाँ पे दे दूं 2/2t+1, ठीक है, 2t+1 dt, माइनस में यहाँ भी 1/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा dt/t+3। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबको। अब देखो 2t+1 का डेरिवेटिव, ये अगर f(x) है, क्या है ये f(x), तो ऊपर क्या आ रहा है, f'(x) आ रहा है, ठीक है। देखिए 2t+1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2 होता है, तो ऊपर आ रहा है। तो मैंने बताया हुआ है, जी हाँ, कॉन्सेप्ट एड ऑन में जब भी आपके पास, जी हाँ, f'(x)/fx आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या करना है, log of mod f(x) पुट कर देना है। यानी आपको यहाँ पे मिलेगा 1/5 log of mod 2t+1, क्या मिलेगा, 2t+1। बात होनी चाहिए क्लियर, तो 2t+1 आ गया। माइनस में अगेन क्या मिलेगा, -1/5 t+3 है, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log of mod fx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, log of mod t+3। तो यहां तक कांस्टेंट यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो आंसर आ जाता है। लेकिन क्या मेरा आंसर है ऐसा, मुझे तो बस एक ही बार लॉग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक ही बार लॉग मिल रहा है। तो क्या इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कर सकता हूं। और मैंने जो t अज्यूम किया था, मैंने t क्या अज्यूम किया था, स्टार्टिंग में ही हमने t को अज्यूम कर लिया था sin थीटा। तो वापस क्या करेंगे, साइन की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो देखिए ये सिंप्लीफाई करें, 1/5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहां से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे i = 1/5 और log ऑफ, समझना बड़े ही ध्यान से, 2t+1/t+3 क्या होगा, 2t+1/t+3 ये हो गया, और कांस्टेंट में c आ गया। बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो आपको क्या बोला है, यहां पे b थीटा अपॉन में a आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये a आ गया कि नहीं, ये क्या है आपका a है, और ये क्या है b थीटा, लेकिन ये तो t है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज 1/5 log ऑफ 2 sin थीटा +1 अपॉन में sin थीटा +3 कांस्टेंट का c आ गया। तो ये क्या हो गया, मेरा b थीटा हो गया। दिस इज मॉड ऑफ b थीटा, दिस इज योर a। आपको क्या करना है, b थीटा बाय a, यानी 2 sin थीटा +1 अपॉन में sin थीटा +3 हो गया, और इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है a के साथ, लेकिन ये है 1/5, तो 1/5 इज नथिंग बट अल्टीमेटली आपको वो ऊपर दे देगा 5। कहाँ दे देगा, ऊपर 5 दे देगा। तो चेक कर लो भाई आंसर कहाँ आ रहा है, ऊपर आपको न्यूमरेटर में यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, 2 sin थीटा +1 अपॉन sin थीटा +3। सो ऑप्शन डी इज माई फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये लग गई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड। अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना है, लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है और b थीटा बाय क्या कर देना है, 1/5। अब गलती क्या करते हैं सबसे पहले पता है, आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे सीधा सीधा डिवीजन में 5 लिख लेते हैं बच्चे, लेकिन ये देखते ही नहीं है 1/5 है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक छोटी मोटी वो लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 है हमारे पास यहाँ पे, जेईई मेंस का January 2 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है इफ इंटीग्रल, ठीक है, साइन कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला इंटीग्रल है, और बोला है इसका आंसर कुछ इस तरह से, तो आपको फाइंड करना है लैम्बडा f(π/3)। भाई ये कहाँ से आएगा, समझो आप इसका आंसर लेके आए और आपने खुद के आंसर से यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया भाई जेईई वाले का आंसर, यानी आपको f(x) मिलेगा और यहाँ पे 1/λ को कंपेयर करोगे तो लैम्बडा मिल जाएगा। अब जो आपको f(x) मिला उसमें आप π/3 पुट कर दो, ठीक है, और लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा जो इसके इक्वल टू होने वाला है। यानी सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, i = cos x अपॉन में sin³ x इंटू 1 + sin⁻6 और उसकी पावर है 2/3 और यहाँ पे dx है। इस तरह से मुझे गिवन है, और प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि इस तरह से बहुत सारा साइन कॉस में, तो सिंपली आप sin x पुट करके, जी हाँ, sin x को मैं t पुट करके डेरिवेटिव cos x dx मैं dt लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई बन के हो जाएगा हमारे पास, जी हाँ, t³ और यहाँ पे मिलेगा 1 + t⁻6 और उसकी पावर 2/3। ये हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब समझो ऐसा जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एल्जेब्राइक फंक्शन की पावर हो, क्या हो, एल्जेब्रिक फंक्शन की बहुत ज्यादा पावर गिवन हो,
ठीक है, तभी मैंने क्या बताया हुआ है आपको, इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने बताया हुआ है ऐसा फॉर्म है, ठीक है, P/Q, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर है या यहाँ पे पावर है या 1/n पावर है, ऐसी पावर है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो या फिर आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात बनेगी, यहाँ पे मैं मैक्सिमम को कॉमन ले लूँ, यानी इस तरह से dt अपॉन में मैं क्या कर सकता हूँ, t की पावर 6 को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा t की पावर 6 को कॉमन लेने से ये 6 और 3 क्या हो जाएगा आपको, जी हाँ 2 दे देगा, यानी अल्टीमेटली आपकी t की पावर जो है क्या निकलेगी बाहर, जी हाँ t की पावर 4 बाहर निकल के आ जाएगी, यानी यहाँ पे मिलेगा t की पावर 7 और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1/t की पावर 6 और यहाँ से तो t की पावर 6 चली गई यानी 1 और 2/3 मिल गया अल्टीमेटली। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ आया भाई ये कैसे हुआ, देखो t की पावर 6 और उसकी पावर 2/3, 3 2 जा 6, 2 जा क्या हो जाएगा t की पावर 4, तो यहाँ पे 4 और 3 ऐड हो गया, t की पावर 7 हो गई। अब जब भी ऐसा फॉर्म बन रहा है यानी अलजेब्रिक फंक्शन की आप पावर कॉमन निकाल रहे हो या फिर मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी ही। वहां से क्या होगा, देखिए ये जो है समझना बड़े ही ध्यान से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको 1/t की पावर 6 + 1, इसको अगर मैं z मान लूँ, क्या मान लूँ, z मान लूँ, तो इसका डेरिवेटिव समझना क्या होगा, 1/t की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, जी हाँ वो होता है, समझना क्या कहना चाहता हूँ मैं, वो होता है -6 अपॉन में t की पावर 7 और ये तो 0 हो गया, यहाँ पे dt = dz। इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, dt अपॉन में, जी हाँ t की पावर 7, तो dt अपॉन में t की पावर 7 आपको क्या दे देगा, dt अपॉन, जी हाँ ये z है तो हमने यहाँ पे क्या करना चाहिए था, dz करना चाहिए था, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे अल्टीमेटली dz अपॉन में -6, ये आपको ये दे देगा, तो इंटीग्रल आपको मिलेगा dz अपॉन में -6, यानी ये हो गया 1/6 माइनस का, वो भी बाहर, ठीक है। लेकिन ये तो हमने क्या अज्यूम किया, z जिसकी पावर क्या है 2/3, क्या पावर है भाई 2/3, और इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है भाई, कुछ नहीं करना है हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे -1/6 लिख लो और z की पावर 2/3 माइनस कर लो, ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें क्या करोगे, पावर ऐड कर लोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, z की पावर 1/3 अपॉन में, जी हाँ 1/3 मिल जाएगा, ठीक है 1/3 मिल जाएगा और कांस्टेंट का c आ गया, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा, जी हाँ यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस का 1/2 मिल गया। लेकिन z क्या है, z तो हमने अज्यूम कर लिया 1/t की पावर 6 + 1, यानी कि 1/t तो क्या है साइन की पावर, जी हाँ 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट का c हो गया। ये बात होनी चाहिए क्लियर। लेकिन समझो मुझे क्या बोला गया है, और ये जो है z जो हमने लिया उसकी तो पावर है ना 1/3, तो यहाँ पे हम 1/3 भी पुट करेंगे। लेकिन मेरा जो आंसर है वो इस फॉर्म में है, देखिए ये मेरा अल्टीमेट आंसर आया नहीं, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और यहाँ पे साइन की पावर 6 मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दे 1 प्लस साइन की पावर 6 हो गई जिसकी पावर 1/3 हो गई। और समझना ये 1/3 पावर अगर मैं इसे दे दूं तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर x मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया प्लस कांस्टेंट का c। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा कंपेयर करना चाहूँ, ये देखिए 1 प्लस साइन की पावर 6 की पावर 1/3, तो ये हो गया इस तरह से कंपेयर। तो ये आपका पास में जो बचा f(x), यानी ये क्या मिला हमें, f(x) इज नथिंग बट -1/2 साइन स्क्वायर x, ये मिल गया, ठीक है साइन स्क्वायर x। अब समझो ये क्या है 1/λ, 1/λ, तो लैम्बडा इज नथिंग बट 3, 1/3 इज 1/λ, तो लैम्बडा हो गया 3। तो ये बात हो गई क्रिस्टल क्लियर, यहां तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब आपको बोला है भाई लैम्बडा इंटू f(π/3) फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लैम्बडा इंटू f(π/3), लेकिन लैम्बडा क्या है, लैम्बडा तो आपका यहाँ पे गिवन है 3 है, माइनस में आपको क्या पुट कर देना है -1/2। देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे
2 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स में इंस्टेड ऑफ एक्स आपको क्या पुट कर देना है, π/3 पुट कर देना है, यानी आपको क्या मिलेगा, साइन π/3 क्या होता है, साइन π/3 होता है √3/2, यानी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, √3/2 का स्क्वायर कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन चार ऑप्शंस में से कुछ आंसर आ जाएगा आपका, यानी देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा समझना पड़े ही ध्यान से, 3 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1/2, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो डिनोमिनेटर में 3 है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर स्क्वायर होके ऊपर गया यानी 4 बन गया। तो अल्टीमेटली 3 गॉन और 2 2 जा 4 यानी -2 आपका आंसर बनता है। तो ऑप्शन डी मुझे मेरा फाइनल आंसर दे देता है। देखिए, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अल्टीमेटली लैम्बडा इंटू एफ ऑफ π/3 पुट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ना गड़बड़ यही हो जाती है। ठीक है, इस छोटी छोटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर करने में ही कुछ आंसर में थोड़ी गड़बड़ आई, आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होगा तो नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -1। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है ऐसे आंसर्स को फाइनल में सॉल्व करते हुए। ठीक है, यहाँ पे तो कर लोगे आप, ये सब तो कर लोगे कभी कभी, लेकिन यहीं पे छोटी गड़बड़ कर दोगे यानी आंसर गलत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 है हमारे पास, जेईई मेंस का अप्रैल 9 2019 का क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। समझो कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है e⁻⁴ यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और स्टार्टिंग में ही जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैंने आपको जी हाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म बताए हुए हैं, जिसमें मैंने बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स dx है, तो आप इसका सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, e⁻x एफ ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली देखो एक्सपोनेंशियल है और उसका आंसर वही आ रहा है e⁻x एफ ऑफ एक्स, लेकिन x नहीं है यहाँ पे sec है, तो यहाँ पे भी sec है, तो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे इंटीग्रेट कर पाऊंगा, मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं पाऊंगा, इसका फॉर्म बनेगा ही नहीं, इतना लंबा जो फॉर्म है इसका, इसको आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस टाइप का फॉर्म है, तो आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, जिससे क्या होगा, करिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिए तो इंटीग्रेशन dx चला जाएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन dx चला जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा e⁻sec इंटू आपको मिलेगा sec इंटू 10x, sec इंटू 10x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस में अगेन e⁻sec यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻sec और आपके पास बचेगा यहाँ पे sec इंटू 10x प्लस में sec स्क्वायर x, ये बच गया। ये सब आपका क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन था, डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में तो मेरे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो मुझे इसका एक्चुअल में डेरिवेटिव निकालना है। तो ये देखिए दो फंक्शन है, आपको क्या कर सकते हो, चेन रूल लगा दो, यानी सबसे पहले e⁻sec इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो e⁻sec आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, sec का भी डेरिवेटिव निकलेगा sec इंटू 10x, ये बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव निकाला तो एफ ऑफ एक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट रहेगा। अब समझो, हमने एफ ऑफ एक्स को पहले कांस्टेंट रखा, तो अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और e⁻sec को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये बात हो गई एकदम क्लियर। अब समझो, यहां पे मैं देख सकता हूं e⁻sec इंटू sec इंटू 10x एफ एक्स और ये e⁻sec इंटू sec 10x एफ ऑफ एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल ही हो जाएगा ना। क्या होगा यहाँ पे, ये कैंसल और ये कैंसल, इक्वल टू के बोथ साइड्स है, तो बचा क्या आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में बचा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू e⁻sec, लेकिन यहाँ पे भी e⁻sec है तो वो भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये भी कैंसल होगा। तो बचा क्या आपके पास, यहां से बचा सिर्फ और सिर्फ sec इंटू 10x प्लस में sec स्क्वायर x। तो क्या मेरा आंसर आया, नहीं आया अब तक। क्यों, क्योंकि मुझे तो बोला है फाइंड करो एफ ऑफ एक्स, मुझे तो यही बोला है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, लेकिन मैं तो भाई लेकर आया एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन डेरिवेटिव है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड्स,
ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने पर एफ डैश ऑफ एक्स dx आपको दे देगा f ऑफ x। क्या दे देगा यहाँ पे, f ऑफ x दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, समझना बढ़ेगी ध्यान से, ये sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा sec x होता है, sec स्क्वायर x इज नथिंग बट 10x प्लस कांस्टेंट का c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो चेक करो क्या ऐसा आंसर मिल रहा है मुझे, नहीं, मुझे तो सब में 1/2 1/2 माइनस 1/2 मिल रहा है। तो क्या मुझे फाइंड करने की जरूरत है, नहीं, करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए sec x प्लस 10x है, तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी में sec x के साथ x मल्टीप्लीकेशन में, ऑप्शन सी में tan के साथ x मल्टीप्लीकेशन में, और ऑप्शन 4 में तो माइनस ही दे दिया है। लेकिन मेरे पास तो ये दोनों पॉजिटिव है प्लस में, और कोएफिशिएंट्स कुछ नहीं है, तो फाइनल आंसर तो मेरा ऑप्शन ए ही बन जाता है। आपको कांस्टेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन करे बिना भी कभी कभी, जी हाँ, डिफरेंशिएशन करके भी आपको आंसर फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है, यहाँ पे क्या कहती है ये प्रॉब्लम। सबसे पहले तो देखिए, जी हाँ, जनवरी 10 2019 का हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है लेट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डिफाइन की गई है, और थीटा जो है 0 से लेके π/2 तक है, और जो इंटीग्रेशन आपको गिवन है कुछ इस तरह से गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी क्यों कंडीशंस गिवन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन गिवन है, और n की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर साइन के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई तो साइन माइनस साइन 0 हो जाएगा, इसीलिए डिफाइन किया है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। तो इस तरह का आपको इंटीग्रेशन गिवन है और बोला है कि भाई इसका आंसर इन सब में से क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ रहा होगा, क्या याद हो रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स की कुछ पावर है 2/3, यानी मैंने आपको बताया हुआ है जब भी p/q और उसकी कुछ पावर है n में या फिर 1/n में, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर को क्या करना है, या तो कॉमन ले लेना है या तो डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं साइन की मैक्सिमम पावर क्या है, n है, डिनोमिनेटर को अभी भूल जाइए, यहाँ पे 1/n है। यहां से अगर मैं साइन की पावर n कॉमन ले लूं तो क्या हो सकता है, आप सोचेंगे भाई n+1 है तो यहां से मैं n+1 कॉमन लूं, नहीं, यहाँ पे 1/n है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन, समझना, साइन की पावर n अगर बाहर आ गई और 1/n भी उसके साथ ऊपर होगा तो n कैंसल होगा, तो अल्टीमेटली साइन थीटा ही बाहर आ जाएगा 1/n की पावर में से। तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे 1 बचा, माइनस में यहाँ पे साइन थीटा है, लेकिन साइन की पावर n नहीं थी तो हमें साइन की पावर n से डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, जिसकी पावर है 1/n cos थीटा डी थीटा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपके पास साइन थीटा की पावर n+1। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब समझिए क्या बोला है, यहां से साइन थीटा और ये साइन थीटा की कुछ पावर है यहाँ पे n+1, तो क्या ये एक और यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है वो कैंसिल नहीं हो सकता, भाई हो जाएगा कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा साइन थीटा की पावर, जी हाँ, n, ये मिल जाएगा। अब समझना क्या बचा मेरे पास ये बचा और cos थीटा बचा। क्या मैं इसको 1 माइनस ये साइन थीटा जो ऊपर है, क्या इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, भाई बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 साइन थीटा की पावर n-1, क्या मिलेगा, n-1 आप कर सकते हो, जिसकी अल्टीमेटली पावर क्या है, 1/n है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपके पास, cos थीटा डी थीटा। अब ऐसा करने के बाद, मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालने के बाद, मैंने क्या बताया आपको, कुछ ऐसा मिलेगा जिसको आप t अज्यूम करोगे और उसका डेरिवेटिव ही आपको फंक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए चेक करते भी ऐसा हो रहा है या नहीं। तो सिंपली अगर मैं इस पूरे फंक्शन को, यानी 1 साइन थीटा की, जी हाँ, जो पावर है n-1, उसी को अगर मैं t मान लूं, इसे पूरा का पूरा मैं t मान लूं और इसका डेरिवेटिव निकाल लूं, तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली ये जो n-1 पावर है वो ऊपर जाएगी, यानी माइनस ऑफ n-1, तो डेरिवेटिव क्या होगा,
जो माइनस पावर वो आगे लेके जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n-1 आगे आ गया। और क्या करेंगे, -1 करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा डेरिवेटिव n-1 अपॉन में साइन थीटा की पावर n डी थीटा इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान से वापस क्वेश्चन के अंदर देखें यहां पे, तो आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको इस तरह से यहां पे cos थीटा है। अब समझना एक और चीज, मैंने तो साइन थीटा का तो कर लिया, साइन की पावर n का कर लिया, लेकिन साइन थीटा का डेरिवेटिव, जी हाँ साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये cos थीटा अपॉन साइन की पावर n और डी थीटा, और ये क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये पूरा का पूरा dt अपॉन में n-1 नहीं है? यस, ये तो पूरा का पूरा dt अपॉन में n-1 है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज नथिंग cos थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो पावर है वो n है, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन में n-1। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या हो गई आपकी, टी टर्म हो गई। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, समझना ये पूरी की पूरी टर्म t की पावर 1/n, तो t की पावर 1/n लिख लिया मैंने। और आपके पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया dt अपॉन n-1, क्या हो गया, dt अपॉन में n-1 यानी कि 1 अपॉन में n-1 हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब t का जो पावर 1/n है उसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी है। तो देख रहे हो हमारा जो एक्चुअल इंटीग्रेशन था बहुत ही खिचड़ी जैसा था, वो एक्चुअली में कन्वर्ट करने के बाद कितना बन गया भाई, तो ऐसे आपको सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन n-1 मिला यहाँ पे, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के लिए आपको इंटीग्रेशन मिलेगा t की पावर 1/n+1 अपॉन में 1/n+1, ये मिल गया। ठीक है, और कांस्टेंट का c आ गया। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में n-1, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर तो सिर्फ मिला n, और ये n मल्टीप्लाई होगा यानी कि n-1 इंटू n+1, ये हो गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब t तो क्या था, t तो हमने अज्यूम कर लिया था, यहां से क्या अज्यूम किया था, 1-1 अपॉन साइन थीटा की पावर n-1। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप, सिंपली लिख सकते हो 1-1 अपॉन साइन थीटा की पावर n-1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पे क्या मिलेगा, जी हाँ n+1 अपॉन में n प्लस कॉन्स्टेंट का c, ये हो गया आपका ऑलमोस्ट आंसर। तो ऐसा कोई आंसर मुझे मिल रहा है क्या, जी नहीं, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखिए यहाँ पे क्या मैं इसे n अपॉन n-1 n+1 को n² - 1 लिख सकता हूँ, जी हाँ n² - 1 1 अपॉन साइन थीटा की पावर n-1, और उसकी पावर है n+1 अपॉन में n प्लस कॉन्स्टेंट का c। तो चेक करें अगर, तो देखिए यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन आपके पास बचा a b और लास्ट वाला टी, और जो पावर है दैट इज n+1 अपॉन n, तो ये भी सही है। ठीक है, नीचे बचना चाहिए आपके पास n² - 1, तो n अपॉन n² - 1। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है आपका दिस, ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे n+1 पावर है, लेकिन मेरी पावर कैसी है यहाँ पे n-1, तो ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम 10 है हमारे पास यहाँ पे, जेईई मेंस का January 10, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई इंटीग्रल क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं x की पावर 5 e टू दी पावर -4x³ dx, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, और बोला गया है कि f(x) फाइंड करो। अब f(x) मुझे फाइंड करना है, आंसर भी गिवन है, और मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो मैं आइलेट लगा के क्या मैं बाय पार्ट्स नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये आपको देखिए x की पावर 5 है और यहाँ पे x³ है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं सीधा सीधा बाय पार्ट्स लगाऊं तो मुझे बहुत सारी बार, जी हाँ क्योंकि x की पावर 5 है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा है तो वही बनेगा, और ये सेकंड फंक्शन बनेगा, तो मुझे 3-4 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना बड़ा प्रोसेस ही क्यों करूं, जबकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, यानी कि मैं x³ इंटू x² e टू दी पावर -4x³ dx लिख सकता हूं, जहां पे x³ इज इक्वल टू अगर t मान ले तो इसका डेरिवेटिव 3x² dx आपको dt दे देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये x³ क्या हो गया, t हो गया,
एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको डी टी अपॉन 3 दे देगा, डी टी अपॉन 3, और ये e टू दी पावर माइनस 4t हो गया। यहां तक होना चाहिए एकदम क्लियर। अब यहां पे मैं एक्चुअली में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन यानी u, ये सेकेंड फंक्शन यानी कि v हो जाएगा। अब इसका बाय पार्ट्स करें अगर हम तो क्या मिलेगा 1/3 और u इंटीग्रल v dx यानी t इंटू इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस 4t अपॉन में माइनस 4, माइनस में इंटीग्रेशन 1 का, यहाँ पे जो t है उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी t का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस 4t अपॉन में माइनस 4 dt। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो अगेन वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा समझना बड़े ही ध्यान से। यहाँ पे मिला 1/3 और क्या है आपके पास यहाँ पे t e टू दी पावर माइनस 4t अपॉन में माइनस 4। बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा माइनस का e टू दी माइनस 4t का अगेन इंटीग्रेशन e टू दी माइनस 4t अपॉन में माइनस 4, लेकिन माइनस 4 पॉजिटिव 16 दे देगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव 16 और कांस्टेंट का c हो गया। लेकिन मुझे तो ये आंसर फाइंड नहीं करना, मुझे तो आंसर ऑलरेडी गिवन है जिसमें f ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं LCM ले लूँ, ये 16 और 4 का LCM क्या आ जाएगा भाई 16 आएगा, तो 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 3 क्या हो गया 48 हो गया। ठीक है, यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 4t है उसे आप बाहर ले सकते हो। तो आप क्या लिखोगे e टू दी पावर माइनस 4, लेकिन t तो क्या है एक्स क्यूब है, तो आपके पास बचा गया यहाँ पे LCM लेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे t, लेकिन t तो एक्स क्यूब है और यहाँ पे 1 बच गया सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्या बच गया 1 बच गया, लेकिन ये जो माइनस है वो भी तो रहेगा यहाँ पे। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 16 को कॉमन लिया था, माइनस को नहीं लिया था, तो माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का c। तो देखिए 1/48 ये क्या हो गया, अगर आप कंपेयर करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए इस तरह से माइनस 4x क्यूब माइनस 1 क्या आ गया माइनस 4x क्यूब माइनस 1 आ गया। लेकिन यहां पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए पहले फॉर्मूला लगाई, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, फिर सब कुछ किया, लेकिन क्या मैं इसका शॉर्टकट लगा सकता हूं? मैंने आपको एक शॉर्टकट ऑलरेडी बताया। क्या बताया है, अगर x की पावर n f ऑफ x dx है, ठीक है x की पावर n f ऑफ x dx है, तो इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने कॉन्सेप्ट एड ऑन देखा है तो DI मेथड किया हुआ है। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका करते जाइए, जिसका इंटीग्रेशन f ऑफ x है उसको इंटीग्रेट करते जाइए। लेकिन एक और फॉर्म है, क्या है भाई, एक और स्पेशल फॉर्म है हमारे पास, ये तो है ही एक और क्या है भाई 5 सेकेंड रूल है हमारे पास, यानी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर आपके पास e टू दी पावर अल्फा x है, क्या है e टू दी पावर अल्फा x f ऑफ x है, तो आप उसका सीधा इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो, कुछ करना नहीं है। जो भी e टू दी पावर अल्फा x है वो पुट कर दो, यहाँ पे क्या है e टू दी पावर अल्फा x पुट कर देंगे जो भी है, फिर क्या करना है आपको f ऑफ x पुट करना है, नीचे अल्फा माइनस कर दो, f डैश ऑफ x पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर पुट कर दो, प्लस कर दो, f डबल डैश ऑफ x कर दो, अल्फा क्यूब कर दो। इस तरह से आपको कंटिन्यू जाना ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जाना है और क्या कर देना है डेरिवेटिव निकालते जाना है और नीचे अल्फा पुट कर देना है। तो एक्चुअली में मैं देखूं ये जो है ये इंटीग्रेशन यहां से मैं बाय पार्ट्स लगाऊं, इसकी जगह में सीधा फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा समझना। यहां पे इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है e टू दी पावर अल्फा x यानी e टू दी पावर माइनस 4t कर दिया। ठीक है, और क्या करोगे आप यहां पे इसका f ऑफ x पुट करोगे, लेकिन f ऑफ x क्या है आपके पास t है, तो t अपॉन में अल्फा इज नथिंग बट -4, माइनस में जी हाँ f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे अल्फा स्क्वायर इज 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये फंक्शन बना, लेकिन बाहर 1/3 तो था ही मल्टीप्लाई में, तो मैं बस 1/3 को पुट कर दूंगा आपको यहाँ पे इस तरह से। तो एक्चुअली में क्या होगा 16 और 4 LCM लेंगे 1/48 ही बनेगा, e टू दी पावर -4 x क्यूब ही बनेगा। यहाँ पे LCM लिया यानी ये 4x क्यूब बन गया, लेकिन माइनस का, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पे 1 और कांस्टेंट का c आ गया। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में आप आंसर लेके आ सकते हो इस शॉर्टकट को यूज करके। e टू दी पावर अल्फा x कर दो, f डैश ऑफ x और नीचे अल्फा की अलग अलग वैल्यूज पुट कर दो। सो दिस इज योर शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, जी हाँ जेईई मेंस का आपका 2018 का क्वेश्चन है। भाई क्या कहता है क्वेश्चन, आपको गिवन है f ऑफ, क्या गिवन है फंक्शन में f ऑफ
x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 2, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2x प्लस 1। लेकिन मुझे बोला गया है भाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड करो, लेकिन मेरे पास f ऑफ x तो है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर लूं तो मुझे f ऑफ x मिलेगा ही नहीं। तो यहां पे आपको चालाकी लगानी पड़ेगी। मुझे f ऑफ दिस, ये जो x माइनस 4 है अपॉन x प्लस 2 है, उसकी जगह पे मुझे f ऑफ x लाना पड़ेगा। यानी कि इसको मैं x के साथ रिप्लेस करूं, लेकिन ऑलरेडी x है तो मैं x के साथ रिप्लेस क्यों करूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 2 को रिप्लेस कर देंगे t के साथ। अब अगर आप सोच रहे हो मैंने सब्सटीट्यूट किया और डेरिवेटिव निकालेंगे, तो गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो सब्सटीट्यूशन मेथड प्रॉपरली लगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, बस रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और x और t की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। मेरे पास ये t आ गया, लेकिन यहाँ पे x है तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ यहाँ से। तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 4 इज xt प्लस में 2t मिल गया, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, x माइनस xt इज इक्वल टू 4 प्लस 2t। ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करूँ और x की वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2t अपॉन में 1 माइनस। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली में हमारा जो फंक्शन है ये क्या बन गया, ये बन गया f ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 2 इंटू x। क्या है, x की वैल्यू तो है हमारे पास 4 प्लस 2t अपॉन में 1 माइनस t और प्लस का 1 आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब समझो, मुझे तो इंटीग्रेशन f ऑफ x फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो f ऑफ t है। तो क्या मैं सबको t की जगह पे सिर्फ और सिर्फ मैं x लिख दूं, यहाँ पे x x x कर दूं, तो कुछ चेंजेस होंगे क्या? भाई कुछ नहीं है। क्या आप f ऑफ x अगर क्या है आपके पास, मान लीजिए x स्क्वायर है, तो क्या आप इसे इस तरह से f ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं लिख सकते? वे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो f ऑफ t है इसको मैं f ऑफ x लिख सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस x प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा। और मुझे तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx हो जाएगा सब साइड। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, इस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं 2 कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाल ले, 2 कॉमन निकाल ले तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन समझना बड़े ही ध्यान से, ये क्या है भाई, x प्लस में 2 बच गया। क्या बच गया, x प्लस में 2 बच गया। समझना बड़े ही ध्यान से। नीचे जो 1 माइनस एक्स है इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके लिखूँ, यानी कि x माइनस 1 कर दूँ तो यहाँ पे -1 होगा कि नहीं? ठीक है, यानी माइनस आ जाएगा बाहर। अब समझो, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे -1 कर दूं और +1 कर दूं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बना दूं, तो इजीली इंटीग्रेशन कर सकते। अब 1 का तो इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x पुट कर देंगे और प्लस का c आ गया, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x ही है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो क्या होगा, -4। समझना बड़े ही ध्यान से, आपको यहाँ पे x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दे देगा, यानी 1 प्लस में ये 3 अपॉन में x माइनस 1 हो गया। क्या हो गया, 3 अपॉन में x माइनस 1 dx। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पे dx है, और यहाँ पे x तो है ही आपके पास। बात होनी चाहिए क्लियर। अब ये -4 सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, x प्लस c के साथ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये -4 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब अगर मैं ये देखूं 3 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन एक्स इज log x, लेकिन यहाँ पे जो आंसर log x है वो 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है x माइनस 1। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके क्या ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं माइनस वापस बाहर ले लेता हूँ। तो 1 माइनस एक्स का अगर आप log निकालोगे यानी कि इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा log ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स। लेकिन माइनस एक्स आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। क्या दे देगा, पॉजिटिव, और ब्रैकेट तो है ही यहाँ पे। ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी आ गया। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, और 3 तो था ही यहाँ पे बाहर, तो 4 3 जा -12, क्या मिला, -12 log ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे -4x प्लस एक्स, तो -3x प्लस सी। सो दिस इज माई आंसर। चेक करिए क्या है, ऑप्शन बी अगर मैं ध्यान से देखूँ, -12 log 1 माइनस
x। अब बच्चे क्या गलती करते हैं बताऊं, यहाँ पे ना x माइनस 1 का ही लॉग निकाल लेते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं देखते कि ऑप्शन में आपको 1 माइनस एक्स गिवन है। तो प्लस माइनस में कई बार गलतियां होती है, तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव की गलतियां नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है जी मेंस का 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रल, जो भी है लिख लेते हैं, 2x + 5 अपॉन में रूट ऑफ 7 - 6x - x² dx, ये गिवन है। अब इसका इंटीग्रेशन का आंसर ऑलरेडी गिवन है, आपको a और b फाइंड करना है, ये a और ये b, यानी कि b और a फाइंड कर लेना है। यानी इसका मैं आंसर करूं और कंपेयर कर लूं। लेकिन क्या ये फॉर्म आपको px + q अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, यानी कि लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है? तो जब भी ऐसा फॉर्म दिखता है हम क्या करते हैं, ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, ऐसा हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट के कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज में हमने सीखा था, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल, इस टाइप का फॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ, जी हाँ क्या गिवन है आपको, 7 - 6x - x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -6 - 2x, यानी कि -2x + 6 ये होगा। तो आपको ये नहीं दिख रहा, यहां पे मैं +1 कर दूं और -1 कर दूं तो क्या होगा, 2x + 6 -1 होगा। तो अल्टीमेटली आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो अलग अलग टर्म में, यानी 2x + 6 हो गया अपॉन में √7 - 6x - x² dx, और माइनस में क्या होगा, dx अपॉन में √7 - 6x - x² हो गया। अब देखो समझना, ये ऊपर डेरिवेटिव एक्चुअली था क्या, -2x + 6, लेकिन मेरे पास तो पॉजिटिव है, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये अगर t है तो ऊपर उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो √t है, तो ये पूरा का पूरा, जी हाँ पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन में √t, यानी t की पावर 1/2। अब देखो आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट दिस दी तो इसका डेरिवेटिव ये dt बन जाएगा, आपको समझ जाना है। माइनस में ये क्या होगा, dx अपॉन में, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1/√क्वाड्रेटिक, क्या है ये, 1/√क्वाड्रेटिक। तो जब भी ऐसा होता है और यहाँ पे क्या गिवन है, ऐसा है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। सो परफेक्ट स्क्वायर क्या है इसका, 16 - x + 3 का होल स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी बहुत इजी है, ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ये निकलेगा 16 - x²। अब आप करो यहाँ पे माइनस ऑफ t की पावर क्या है, 1/2। अब t की पावर 1/2 का अल्टीमेटली आपको मिलेगा t√t, ठीक है, 2√t मिलेगा। अब √t तो क्या है, t तो हमारा एक्चुअली यही था, तो अल्टीमेटली आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 7 - 6x - x²। अब जिन जिन को नहीं पता, मैं शॉर्टकट ही याद करवा देता हूं आपको, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ठीक है, क्या होता है 2√t, बस ये याद रख लो। तो हमने क्या किया, 1/√t को 2√t लिख लिया, लेकिन t तो मेरा यही था, ठीक है, बात होनी चाहिए क्लियर। अब देखो -1/a² - x² रूट के अंदर, अब a² - x² अगर याद नहीं है तो बता दूं, a² - x² इज नथिंग बट साइन इनवर्स x/a, ये होता है, वही बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स x इज नथिंग बट x + 3 अपॉन a, यानी क्या 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया, यहां तक होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। और ये हो गया आपका कांस्टेंट का c। तो क्या ये मेरा आंसर है, चेक कीजिए, यहाँ पे ये 7 और ये -6x, ये पूरा का पूरा रूट, इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज -2, और यहाँ पे साइन इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1, क्या है -1। सो b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू क्या है आपके पास, जी हाँ -1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमें a, b यानी कि ऑर्डर पेयर a, b बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि हमें b, a फाइंड करना है, ठीक है, यानी -2 और -1 जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे a, b ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं है, आपकी ऑर्डर पेयर क्या है, b, a है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, -2, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आज जो हमने PYQ सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।